50 से 100 करोड़ खर्चा करने के बाद भी बॉलीवुड मूवीज ऑडियंस नहीं इकट्ठा कर पा रही। नहीं सर, थिएटर खाली थे। लेकिन टीवीएफ का अगर कोई एपिसोड लाइव हो रहा है तो लाखों में वॉचिंग जाती है उसकी, वो भी बिना किसी बजट, बिना कोई सुपरस्टार और कोई बड़ा सेट डिजाइन नहीं। 5 ऐसे द वायरल फीवर के सीक्रेट जो ये हर वेब सीरीज में यूज करते हैं, जिससे इन्होंने इंडिया की नब्ज को तो पकड़ा ही है, साथ ही साथ बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म जो क्रैक नहीं कर पा रहे कि ये क्या फॉर्मूला है टीवीएफ का कि हमें इनके पास जाना पड़ रहा है इनकी वेब सीरीज अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करवाने के लिए। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है एस्पायरेंट वेब सीरीज का एक कैरेक्टर संदीप भैया, जिसकी वेब सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है और भाई हर एक एपिसोड डिजर्व करते हैं ट्रेंडिंग पे जाने के लिए यूट्यूब पर। चलिए बात करते हैं 5 ऐसे टीवीएफ के सीक्रेट्स की। रीजन नंबर 1, कॉमन रिलेटेबल सॉल्यूशन। टीवीएफ के किसी भी कंटेंट को उठा लो, हर लीड कैरेक्टर एक कॉमन प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। वो कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है और बहुत ज्यादा प्रेशर है उसके ऊपर सोसाइटी की तरफ से। और ये प्रॉब्लम हर एपिसोड में धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है। और सोल्यूशन कहां से आता है? हमेशा कोई एल्डर फिगर जो उसका या किसी और का पेरेंट्स होता है या फिर टीचर, जैसे मयूर के लिए जीतू भैया, आरुषि के लिए संदीप भैया। इन सभी के सोल्यूशन होते बहुत ही सिंपल है, लेकिन टीवीएफ की आर्ट देखो आप स्टोरी टेलिंग के अंदर। इन सोल्यूशन का जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो हमें हुक कर लेता है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे, ठीक है? इसी पर से आते हैं सीक्रेट नंबर 2, वर्ल्ड बिल्डअप या फिर इमेजिनेशन। टीवीएफ के पास कोई बड़ा बजट नहीं होता है, इसीलिए जो भी लोकेशन होते हैं सब रॉ और रियल। और इस पॉइंट को इन्होंने कम नहीं समझा, इसी को अपनी ताकत बनाई है। वेब सीरीज के पहले एपिसोड में स्टार्ट में ही ये फुलेरा गांव दिखा देंगे ड्रोन शॉट से, या फिर कोटा फैक्ट्री में कोटा दिखाएंगे ड्रोन शॉट से। और संदीप भैया वेब सीरीज में आईएएस की फैक्ट्री प्रयाग नगरी दिखाई है, और उस गांव के उस ड्रोन शॉट को हम अच्छी तरह से अपने दिमाग में छाप लेते हैं। और इतना ही नहीं, कहीं पर भी ये ज्यादा जूम इन जूम आउट ना करते हुए वाइड एंगल शॉट दिखाते हैं। और इस वाइड एंगल शॉट में हम हमेशा नोट करना, जो बैकग्राउंड रहता है कैरेक्टर का, वो एकदम मिडिल क्लास की तरह दिखता है। दीवारों का कलर चले जाना, बैकग्राउंड में किताबें रखी हुई है और बिजली का चले जाना तो इनका फेवरेट है। अरे इलेक्ट्रिसिटी है तो पढ़ेगा ना कोई, कभी ये इमरजेंसी चार्ज करो, कभी उसे डिम करो। और ये सब कुछ एकदम रियल लोकेशन रहता है, तो हमें अपनापन फील होता है। और खास करके इनके एक्टर्स कोई भी नोन नहीं रहता है, सब एकदम हिडन जेम, जिन्हें हमने शायद ही कभी कहीं देखा होगा। और इसी वजह से हम अपनी सराउंडिंग के सारे कैरेक्टर्स को इनमें रिलेट कर पाते हैं। सीक्रेट नंबर 3, कहानियां, किस्से। हर एपिसोड के 10 से 15 मिनट के बाद आप एक चीज को नोटिस करना, अगर कोई कैरेक्टर किसी दुविधा में फंसा हुआ है तो दूसरा कैरेक्टर उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है। एक बार पता है क्या हुआ था, हमारे गाँव में पता है क्या हुआ था, जब हम छोटे थे पता है क्या हुआ था। और ये सारी प्रॉब्लम नोटिस करना हमारे लाइफ में भी होती है, जिसके बारे में हम कभी किसी से बात नहीं करते। शायद हम कभी उसके बारे में बात ही नहीं करते, या फिर उसके बारे में बात करना टैबू है। फॉर एग्जाम्पल, कोटा फैक्ट्री सीजन 2 में मीना का अजीब से चित्र घूमते रहते हैं दिमाग में, हस्तमैथुन वाला प्रॉब्लम। या फिर अगर मयूर को समझाना हो 21 दिन के अंदर किसी भी आदत को अपने अंदर लाना और निकालना कैसे किया जाता है। कितने दिन? 21 दिन। और यही चीज आरुषि भी करती है अपनी स्पीच के अंदर जब वो आईएएस बन जाती है। तो चलिए आज हम सबसे पहले डर की ही बात करेंगे। इन शॉर्ट, ये सारे प्रॉब्लम जिनके बारे में हम अपने टीचर्स, पेरेंट्स या किसी दोस्त से बात नहीं करते, ये सब होते हुए जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तब हमें अपनापन फील होता है। लेकिन टीवीएफ यहां तक ही नहीं रुका, हमें सॉल्यूशन भी देता है उन्हीं कैरेक्टर्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। आप इसे लाइफ लेसन की तरह समझ लीजिए। इन शॉर्ट, टीवीएफ का हर एक एपिसोड कोई लाइफ चेंजिंग सेमिनार की तरह होता है। सीक्रेट नंबर 4, पेड प्रमोशन या कोलैबोरेशन। शायद टीवीएफ ने ही यूट्यूबर्स को सिखाया है कि किसी भी पेड प्रमोशन को किस तरह से सुमड़ी से अंदर घुसाया जाता है। प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, अनअकैडमी के लेसन्स देखूंगा। अब देखो, जिस हिसाब से ये लोग कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उस हिसाब से पेड प्रमोशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमने अक्सर YouTube में अचानक से बीच में पेड प्रमोशन घुसते हुए देखा है। अब टीवीएफ थोड़ा सा इनोवेटिव तरीका यूज करता है, धीरे धीरे वो अपग्रेड हो रहा है। संदीप भैया में तो पूरा का पूरा ही अनअकैडमी को बेस ऑफ द स्टोरी बना लिया है, लेकिन कई बार हम अनॉय भी होते हैं इन्हीं पेड प्रमोशंस की वजह से। और आखिरी रीजन, एक खींच के तमाचा हमारी सोच पर। हर लीड कैरेक्टर का एक लंबा मोनोलॉग होता है, खास करके सीरीज के एंड में, जिसमें वो सोसाइटी की सारी छोटी सोच को टारगेट करता है, क्योंकि वो एजुकेशन के कमर्शियलाइजेशन में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, या फिर दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। और इसी से याद आया भाई, टीवीएफ का 36 का आंकड़ा है जितनी भी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है। इन क्लासेस वालों का बहुत ही अच्छे और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच का भेदभाव, इन सभी कोचिंग क्लासेस के बीच का कंपटीशन की टॉपर हमारे यहाँ से हो, और उस टॉपर स्टूडेंट के भगदौड़ में हम जैसे एवरेज स्टूडेंट कुछ ले जाते हैं। ये जो एजुकेशन सिस्टम की कोर प्रॉब्लम है ना, टीवीएफ ने यूट्यूब के ऊपर नंगा किया इसको। फिर चाहे वो कोटा फैक्ट्री हो, एसके सर हो, एस्पायरेंट हो, या फिर अभी संदीप भैया। कहां 12 साल पहले टीवीएफ ने यूट्यूब से जर्नी शुरू की थी, और अब आपको हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उनके कंटेंट मिलेंगे। हर ओटीटी प्लेटफॉर्म को टीवीएफ के एक वेब सीरीज की जरूरत है, लेकिन टीवीएफ को जरूरत है हमारी। हमें सोशल प्लेटफॉर्म पे बात करनी पड़ेगी टीवीएफ के कंटेंट के बारे में। अगर बॉलीवुड की एक मूवी के बारे में जितनी बात हम करते हैं उतनी टीवीएफ के बारे में बात कर लेना, तो हमें 1-2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा कोटा फैक्ट्री सीजन 3 या फिर एस्पायरेंट सीजन 2 का। अगर आपको भी ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 12,000 लाइक्स इस वीडियो पर, और मेरे लिए वो एनर्जी इनफ होगी अगला वीडियो और भी दमदार टॉपिक पे लाने के लिए। और उस वीडियो को देखने के लिए बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।